पेशावर ज़ल्मी वाले करते थे ये और साथ ही ओह, बस पूरे मैच के अंदर यही चलता रहा है। कैच ड्रॉप होते रहे हैं, फील्डिंग मिस होती रही है, छक्के लाहौर की तरफ से लगते रहे हैं, कहानी यही चलती रही है। वैसे तो रावलपिंडी का स्टेडियम है, लेकिन आज पेशावर ज़ल्मी से भरा हुआ था। तकरीबन 80% फैन जो है वो पेशावर ज़ल्मी के थे। लेकिन जो आज डिसाइड किया है पेशावर ज़ल्मी के फील्डर्स ने, भाई साइम अयूब ले लो, मोहम्मद हारिस ले लो, भाई कोई बंदे का नाम ले लो, लुक वुड ले लो, हर किसी ने कैच ड्रॉप किए हैं। कभी कभी फ़खर जमान का कैच ड्रॉप हो रहा है, कभी मोहम्मद नईम का कैच ड्रॉप हो रहा है, कभी प्रेरा का कैच ड्रॉप हो रहा है। बस यही चलता रहा है। और लाहौर कलंदर्स वालों की एक ही सोच थी कि शहीनशाह अफरीदी ने कहा था कि अगर मैं टॉस जीत भी जाता, बैटिंग फिर भी मैंने ही लेनी थी और 150 स्कोर करना था। भाई 150 का ही टारगेट है, जो शहीन ने कहा वैसा ही है। और थैंक यू कहना चाहिए फील्डर्स को, क्योंकि ये कहानी जो थी ये 100-120 की थी, लेकिन जो 150 तक लेकर गए हैं फील्डर्स। अब बना लें, अब साइम अयूब के पास भी पूरा चांस है, बना ले। जो कैच ड्रॉप किया है उसका खमियाजा भुगत ले, जो मोहम्मद हारिस ने कैच ड्रॉप किया है उसका खमियाजा भुगत ले, जो गंदी फील्डिंग की है इन लोगों ने उसका खमियाजा भुगत ले। लेकिन बहुत मुश्किल लगता है 13 ओवर में 150 करना। ये ऐसे ही है कि 20 ओवर के अंदर 230 करना। अब देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी वाले क्या करते हैं, लेकिन लाहौर ने जो करना था वो कर दिया है। आज नेवी का दिन था, फ़खर जमान का तल्लुक भी नेवी से है, तो आज उसने छक्के भी लगाए हैं, चौके भी लगाए हैं। जब थक गया है तब जाकर वो आउट हुआ है, वरना वो खेल रहा था, वो मारे जा रहा था। और साथ जो दिया है पावर प्ले के अंदर मोहम्मद नईम ने, वो भी क्लास का है कि उसने भी छक्के अच्छे लगाए हैं। यानी कि बहुत अच्छी माइंडसेट के साथ वो खेले हैं। अप्रोच बहुत अच्छी थी जो फ़खर जमान की और मोहम्मद नईम की शुरू के अंदर अप्रोच थी। वो उनको पता था कि हमने 150 प्लस करना है, फिर ही हमने बचना है। अगर हमने 110 120 यहां तक रहे तो ये इजी चेजेबल है, क्योंकि 10 खिलाड़ी हैं, आपको कोई विकेटों का डर नहीं है, आपने बस मारते रहना है। अब लाहौर कलंदर्स के पास शहीनशाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, दो ऐसे बॉलर हैं जो 3-3 ओवर करवाएंगे। बाकी जो बॉलर हैं उनके जिम्मे यानी कि स्पिनर्स जो हैं, शाकिबुल हसन है, आपको पता है कि वो रोक के और बांध के रख देता है। उसके अंदर रजा है, वो गेंद छुपा कर लाएगा। अब पेशावर ज़ल्मी को पता नहीं वो दिखती है या नहीं दिखती है, ये तो फैसला थोड़ी देर में हो जाना है। लाहौर कलंदर्स ने टोटल 8 छक्के मारे हैं और जो सबसे गंदी आज परफॉर्मेंस रही है वो मोहम्मद अली की जानिब से रही है। एक तो उसने कैच ड्रॉप किया, दूसरा उसने एक ही ओवर करवाया और उसमें 21 स्कोर खा गया, जबकि लुक वुड का भी आज दिन नहीं था। भाई को पड़ी है, फ़खर जमान से पड़ी है, मोहम्मद नईम से पड़ी है, उसे पड़ती रही है। 3 ओवर में 35 स्कोर खाए हैं। लेकिन जो आज सबसे अच्छी बॉलिंग की है वो की है डैनियल सैम्स ने। 3 ओवर के अंदर 28 स्कोर जरूर हैं, लेकिन 3 कैच ड्रॉप हैं। फिर उसके बाद उसने कहा कि यार अब मैं फ़खर को डायरेक्ट बॉल ही करूंगा, अब कोई चांस नहीं लेना मैंने कि कोई कैच पकड़ेगा, कैच जाएगा। उसने कुछ नहीं किया। और जो दूसरी अच्छी बॉलिंग की है वो की है दानियाल ने। 3 ओवर में सिर्फ 22 स्कोर दिए हैं और 3 विकेटें भी ले गया है। साइम को भी स्कोर पड़े हैं। आप बताएं, अब क्या इतनी गंदी फील्डिंग, इतने कैच ड्रॉप करने के बाद कोई मैच जीत सकता है? क्या लगता है लाहौर कलंदर्स को हरा पाएगा पेशावर ज़ल्मी? पहाड़ जैसा स्कोर है, 150 स्कोर करना है। क्या लगता है कोई एक ओवर अच्छा चला गया लाहौर का बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई मैच खत्म है, कहानी खत्म है। आपको हर ओवर के अंदर बाउंड्री चाहिए, एक नहीं 2-2 चाहिए, फिर ही आप मैच जीतते हो, फिर ही आप करते हो। तो क्या लगता है कौन बनाएगा? हारिस बनाएगा या फिर साइम बनाएगा? जो उन्होंने किया है खमियाजा इसी तरह से भुगता जा सकता है। देखते हैं क्या करते हैं।